Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And in today's class, we're going to discuss the syllabus for English Honours first year students. जी हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर एसएल के जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, व्हाट दे रियली नीड टू वर्क आउट थ्रू आउट दिस ईयर. एडमिशन सेशन ओवर हो चुके हैं. अगर हम बोले रेगुलर की बात, जी हाँ, एसएल के एडमिशन शुरू हो चुके हैं. अब आपने कहा एडमिशन शुरू हो चुके हैं, प्रोसीजर क्या था एडमिशन लेने का, एडमिशन करने के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी है एंड व्हाट आर द बेसिक थिंग दैट वी रियली मस्ट नो. तो सबसे पहली चीज इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए कि वो कोर्स को जाने, दे रियली नीड टू नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन दिस एंटायर ईयर. जी हाँ, इट्स नॉट इन 12th क्लास. हाँ, 12th क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, आपका कोर्स बिल्कुल बदल चुका है. आपने इंग्लिश ऑनर्स चूज किया है, द बेस्ट कोर्स इन डीयू फ्रॉम लास्ट सेवरल इयर्स. जी हाँ, नंबर 1 कोर्स है. आपने कहा इंग्लिश ऑनर्स करनी है तो एक स्ट्रीम आती है इंग्लिश ऑनर्स के साथ, द वन ऑफ द बोल्डेस्ट एंड द रियली नंबर 1 कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. अब इस कोर्स में आते ही हमारे दिमाग में कई सारी चीजें आती है दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी रियली नीड टू वर्क आउट. क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसके लिए क्या क्या करना होगा, कैसे शुरू करें प्रिपरेशन, इन सब के लिए आप मेरे वीडियोस देख चुके हैं. अगर नहीं देखी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देख सकते हैं. देन आज की बात हमने करनी है, हम जानना चाहेंगे कि फर्स्ट ईयर एसएल में हमारा कोर्स क्या होगा. तो पहले क्लियर कर देता हूं, यू हैव टू वर्क इट आउट 3 पेपर्स, जनरली द 3 मेन पेपर्स, जिनको 2 मेन पेपर कहते हैं. इंडियन सोसाइटी आप 3rd पेपर लेते हैं जो कि 50 नंबर का होता है. उसके बाद कोई 2 सबसी पेपर आप साथ में लेके जाएंगे. वो 2 सबसी पेपर आपकी चॉइस के होंगे, मे बी एनवायरमेंट, मे बी रीडिंग आदि, ओ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, आप जो सब्जेक्ट लेना चाहें वो आपकी खुद की चॉइस होगी. जी हाँ, आपको कंपल्शन में जो करना होगा वो 2 पेपर होंगे, दैट इज द इंग्लिश लिटरेचर को याद रखेंगे 100 नंबर का पेपर है, इट्स अ 100 मार्क पेपर, इंग्लिश लिटरेचर 4. एंड देन सेकंड वन 20th सेंचुरी इंडियन राइटिंग, आपने कहा अगेन इज अ 100 मार्क्स पेपर. सर 100 नंबर पेपर वो है, 100 नंबर पेपर है. थर्ड पेपर होगा आपका इंडिजिनस सोसाइटी, जो हर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट चूज करता है, दैट्स द इंडिजिनस सोसाइटी, इट्स अ 50 मार्क पेपर. जी हाँ, आपने कहा इन 3 पेपर्स को करना है. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 पेपर्स के बारे में. फर्स्ट 2 रियली गोइंग टू वर्क आउट द फर्स्ट 2 पेपर्स. थर्ड को हम बात क्यों नहीं करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है. आप इसमें ब्लॉक्स पढ़ेंगे, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर, अलग अलग क्लास पढ़ेंगे. आपने कहा सर हम नॉर्मली क्या करेंगे, अलग अलग कास्ट में हमें दिया होगा, अलग सेक्शन में दिया होगा, उनमें अलग अलग स्टोरीज होंगी जो हमें करनी है. And then we need to work it out the first paper, the very first paper. पहले आप पेपर 1 को जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश लिटरेचर 4. इंग्लिश लिटरेचर 4. सर इंग्लिश लिटरेचर 4 में आपने क्या पढ़ना है, अगर आप लिख सकते हैं तो इट्स बेटर टाइम टू राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट नेम्स, क्योंकि आप बुक्स लेंगे तो नॉवेल्स लेते हैं, तो कितने लेते हैं, कब लेते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, बट यू नीड टू वर्क आउट ऑल दीज. जी हाँ, नंबर 1 आप इस पेपर की बात करते हैं. सबसे पहले आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस. जी हाँ, प्राइड एंड प्रेजुडिस, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. अब प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ना है, वो आपके कोर्स पे है, आप नॉवल ले सकते हैं. बेस्ट भी होगा कि आप रामजी लाल की बुक्स लेंगे, वो आपको ज्यादा अच्छे से गाइड करेंगी. और आप लोग क्या कर सकते हैं, आप मार्केट में जो गाइड्स अवेलेबल हैं उनको भी ले सकते हैं. बेटर वे हमेशा होता है कि आप टेस्ट के थ्रू जाएं, दैट्स द बेस्ट वे टू ज्वाइन. ओ आप अपनी ट्यूशन क्लास लेंगे, आपके जो भी सर होंगे, जो भी आपके लेक्चर होंगे, वो आपको डिफाइन करेंगे आपको किस तरह पढ़ना है, हाउ यू नीड टू स्टार्ट. And then the first is Pride and Prejudice. The second one is all about hard times. जी हाँ, नंबर 2 आप बोलते हो hard times आपको वर्कआउट करना होगा. तो फर्स्ट हो गया Pride and Prejudice, सेकंड हो गया hard times. Then move to the next novel, that is Jane Eyre. One of the best novel you need to work on in first year, that is Jane Eyre. Then move to the next one, The Mill of the Floss. ये 4 नॉवल जो आपको करने हैं इंग्लिश लिटरेचर 4 से. जी हाँ, 4 के 4 आपको करने हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस, हार्ड टाइम्स, जेन एयर एंड मिल ऑफ द फ्लॉस. देन यू नीड टू मूव टू द पोएट्री. जी हाँ, यहाँ पे आप पोएट्री में आएंगे. पोएट्री 3 पार्ट्स में होगी. नंबर 1 अल्फ्रेड टेनिसन. जी हाँ, आपके पास कलेक्शन ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन की पोएट्री है जिनको आपको लोड करना है. उसके बाद हम जंप करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग के ऊपर. रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएट्री है, द कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. जी हाँ, उसकी पोएट्री वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री इन योर कोर्स, जो हम इंग्लिश ऑनर्स रेगुलर में भी पढ़ते हैं. देन मूव टू द क्रिस्टीनिया रस्टी. जी हाँ, यू कैन नॉट लीव रस्टी. Those going to work out Rusty and Gleason, they're going to be help it out while they're going to work out MA English. जी हाँ, वहाँ भी ये पोएट्री आपको मिलेंगी, जिसको आप ब्रिटिश एरा के हेड में पढ़ेंगे, आप ब्रिटिश पोएट्री.
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अल्फ्रेड टेनिसन के बारे में। अल्फ्रेड टेनिसन में हमें सबसे पहली पोएट्री जो करनी होगी वो होगा द लेडी ऑफ शैलोट। The Lady of Shalott. You need to work out this poetry. This is the class poetry and you really love to read it. जी हाँ, मजा आएगा पढ़ने का। The Lady of Shalott and then Ulysses. ये सारी पोएट्री आपको थॉरली पढ़ के समझनी है और आपको पता होना चाहिए इनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, हाउ टू एनालाइज ऑल दीज। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्रॉसिंग द बार। आपने कहा सर पहली दो पोएट्री हमने की, टेनिसन की थर्ड थी क्रॉसिंग द बार, एंड देन द डिफेंस ऑफ लखनऊ। दिस वाज लास्ट पोएट्री ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन लास्ट पोएट्री थी जिसका नाम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। ये हम कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। इनकी पूरी डिटेल के लिए आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को चेक करेंगे, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, रॉबर्ट ब्राउनिंग। जी हाँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग। आपने कहा रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएट्रीज में सबसे पहले होगी माय लास्ट डचेस। माय लास्ट डचेस इज अ मास्टरपीस इन इटसेल्फ। जी हाँ, व्हेन यू रीड इट यू गेट टू नो ऑल अबाउट इट। माय लास्ट डचेस एंड देन द लास्ट राइड टुगेदर, माय फेवरेट वन, द लास्ट राइड टुगेदर। ये करना ना भूलिएगा प्लीज, वर्क आउट दिस, द लास्ट राइड टुगेदर एंड देन द पॉपुलर लवर। अब यहां पे हमें राइटिंग स्टाइल पता लग गया, रॉबर्ट ब्राउनिंग का राइटिंग स्टाइल क्या है, कैसे लिखता हो, हाउ ही राइट्स डाउन। व्हेन यू रीड दिस पोएट्री यू गेट टू नो। एंड देन द लास्ट वन, फ्रा लिपोलिपि। दिस इज द क्लास, द फ्रा लिपोलिपि। Then jump up to the last section of this paper, that is all about Christina Rushdie poetry, the Goblin Market, the Beast Fable. जी हाँ, हम गॉब्लिन मार्केट की बात करें जो कि एक बीस्ट फेबल है जिसमें बताया गया कि उसमें क्या हो रहा है, हाउ द हाफ मैन हाफ बीस्ट कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड सेल आउट द फ्रूट्स, कम बाय गॉब्लिन फ्रूट्स। यू रियली नीड टू वर्क आउट दिस। आपको ये पूरा का पूरा वर्कआउट करना है, समझना है हाउ थिंग्स विल चेंज और आप उसमें कैसे जज करते हैं। तो ये सारी बातें थी हमारी इंग्लिश लेक्चर नंबर 4 की। Jump up to the next paper, the main paper again, the 20th century Indian writing. जी हाँ, 20th century Indian writing. Indian writing समझते हैं मतलब जाता है किससे, इस all about Indian writers. जी हाँ, Home and the World, रविन्द्रनाथ टैगोर, the best, generally the best, Home and the World. इसको तो कहीं से भी अवॉइड नहीं कर सकते आप। आपने कहा सब Home and the World को पढ़ना है, कैसे डील करेंगे, you must have seen my video the Home and World. नहीं देखी तो अभी देख लीजिएगा, you'll get each and everything clear. Home and the World, and then the shadow lines. Shadow lines कहाँ पे कुछ याद रहती हैं, the memories would be the basic of the story, the shadow lines, and then the Ghasiram Kotwal. You cannot avoid really this one. आप इसे कहीं भी अवॉइड नहीं कर सकते। घासीराम कोतवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा मास्टरपीस है जिसे लिखने वाला और कोई नहीं, विजय तेंदुलकर है। जब ये पब्लिश हुआ था तो बैन हो गया था महाराष्ट्र में ड्यू टू सर्टेन इश्यूज। वो इश्यूज जब आप वीडियो देखेंगे यू विल गेट नो ऑल दैट। घासीराम कोतवाल की बात आता है हाफ वे हाउस। आपने कहा सर आधे अधूरे, हिंदी नॉवल पढ़ा होगा हम लोगों ने, आधे अधूरे, दैट वाज हाफ वे हाउस। एंड देन देयर द शॉर्ट स्टोरीज। जी हाँ, शॉर्ट स्टोरी जो हमें पढ़नी है यहाँ पे, वो शॉर्ट स्टोरी शुरू होती है होली पंचायत से, स्टोरी ऑफ 2 फ्रेंड्स। नाउ अब यहाँ पे आप होली पंचायत पढ़ेंगे, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आपने कहा होली पंचायत के बाद हमें क्या करना है, हमें कई सारी चीजें करनी है जो शॉर्ट स्टोरीज में आती हैं। आज शॉर्ट स्टोरी में क्या क्या आ रहा है उसको कैसे समझेंगे, सच एज द MCC। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट RK9, याद है मालगुडी डेज, या दैट इज स्टोरी, स्वामी की स्टोरी है MCC, मालगुडी क्रिकेट क्लब। एक्चुअली जहां पे हमें उसको समझना है क्या था MCC, समझेंगे उसको। देन वी मूव टू द कार्ड शॉपर डॉटर, द कार्ड शॉपर डॉटर। जी हाँ, अगेन अ शॉर्ट स्टोरी। एंड देन तौबा तेग सिंह। हु इज तौबा तेग सिंह, क्या है स्टोरी, कैसे जानेंगे, व्हेन यू रीड इट यू विल गेट इट एवरीथिंग क्लियर। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लिहाफ। लिहाफ, दैट्स क्विल्ट। जनरली द क्विल्ट इज नॉट लिहाफ, स्टोरी है, हिंदी स्टोरी को लिखा गया है, पूरी तरह से बताया गया आपको हाउ द थिंग्स विल चेंज। यू लव टू रीड दिस वन। एंड देन द स्किल, इट शो द फेमिनिज्म इन इटसेल्फ। आपने कहा स्किल क्या शो करती है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या बताना जरूरी है द स्किल के अंदर, वी रियली नीड टू वर्क इट आउट। देन जंप अप टू द पोएट्री सेक्शन। अब हम आते हैं पोएट्री सेक्शन पे। अलग अलग पोएट्री सेक्शन है हमारे पास, इंडियन पोएट्स के बारे में बताया गया है।
द फर्स्ट यू गोइंग टू रीड बिफोर डाइंग। पोएट्री सेक्शन की बात करें तो सबसे हम पढ़ते हैं बिफोर डाइंग को। जगदम्बिका दास की पोएट्री में कलेक्शन में ये आती है। आपने कहा बिफोर डाइंग, द विंडी नाइट, द नेक्स्ट वन द विंडी नाइट, एंड देन आई शैल रिटर्न टू दिस बंगाल। The third and the last one, I shall return to this Bengal. Then jump up to the next writer or the next poet. Forward march. Some people laugh, some people cry. And these are the best poetries जिसको हम कहीं से भी avoid कर सकते हैं. Then the void, so very far. ये कलेक्शन ऑफ पोएट्री जो अलग अलग पोएट्स डील करते हैं। आपने कहा सर हमने शुरू किया फॉरवर्ड मार्च से, विल गो टू द सम पीपल लाव, सम पीपल क्राई, द वॉइड एंड सो वेरी फार। दीज आर द कलेक्शन ऑफ 4 पोएट्री, ये अलग पोएट की है। एंड देन जंप अप टू द नेक्स्ट वन, द एंटरप्राइज, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियो। यू मस्ट हैव रीड द नाइट ऑफ स्कॉर्पियो। जी हाँ, वही पोएट्री दोबारा आप यहाँ पढ़ेंगे। आपने कहा सर हमने पढ़ी, क्या पढ़ी हमने, देखा द एंटरप्राइज, द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो, देन गुड बाय पार्टी टू मिसेस पुष्पा। जी हाँ, मिस पुष्पा की गुड बाय पार्टी उसकी पोएट्री है। एंड देन यू गोइंग टू डील विद वन ऑफ द बेस्ट पोएट्री ऑफ जैन महापात्रा इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पेपर, दैट इज हंगर, धोली। You really need to work out the hunger, the धोली, ग्रैंडफादर एंड द कंट्री। ये कुछ पोएट्रीज हैं जो हमें डील करनी है पेपर नंबर 20th सेंचुरी एंड इंडियन राइटर्स। होप आप लोगों को पता लगा होगा कि कोर्स क्या है। अभी तक आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा आपको कैसे पढ़ना शुरू करना है एंड व्हाट आर द बेसिक नीड्स। यू डोंट हैव रियली इन द ट्यूशन क्लासेस और एबिलिटी, तो सारी वीडियोस को देखें थॉरली एंड देन यू कैन रीड ऑन बिकॉज यू गोइंग टू गेट आइडिया regarding all these poetry. Almost entire course was on YouTube in my playlist. चेक करेंगे और पढ़ते रहेंगे। टिल देन सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बाय गाइस।